उत्तराखंड के खाटी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चर्चा के केंद्र में कैसे रहना है वो अच्छी तरह से हरदा को आता ही है। अब एक बार फिर अपने एक बयान के चलते वो चर्चा में है। इस बार जो उन्होंने कहा उसके कई कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिस पर कई तर्क आपके सामने अब तक आ चुके हैं। मगर इनसे इतर एक सच और भी है, जिसकी तरफ अब प्रीतम प्रेम से बेरुखी करते हुए पलटी मारते हुए हरदा ने इशारा कर दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हरीश रावत के द्वारा पार्टी संगठन में ब्राह्मणों को आगे लाने की वकालत किए जाने के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। रावत ने हाल में प्रदेश कांग्रेस संगठन में जारी संगठन सृजन की कवायद के मद्देनजर जिला कांग्रेस कमेटियों में अधिक संख्या में ब्राह्मण चेहरों को जिम्मेदारी देने की पैरवी की थी। कांग्रेस नेताओं ने इसे एक सुझाव बताया, जबकि सत्ताधारी भाजपा ने तीखा हमला करते हुए रावत के ब्राह्मण प्रेम को ढोंग करार दिया और उन पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगा दिया। वैसे हरीश रावत जिस तरह के नेता हैं और जितना उनका राजनीतिक जीवन है, उसे देखकर हरीश रावत की कोई भी कही बात कई कई मायनों की तरफ इशारा करती है। सवाल यह है कि आखिर हरीश रावत का ऐसा कहने के पीछे का मकसद इस बार किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या कांग्रेस से ब्राह्मण वोटर नदारद हैं और ये उनको साधने की कोशिश भर है, या फिर हरीश रावत अपने केंद्रीय कांग्रेसी आला कमान को कोई नसीहत देने वाले हैं? हरीश रावत ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी जैसे तमाम नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बदली परिस्थितियों में कांग्रेस अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है। ऐसे में उन जड़ों को सींचने वाले लोगों के नाम तो हमारी जुबान पर आएंगे ही। मतलब हरीश रावत मान रहे हैं कि कांग्रेस को उत्तराखंड में पुनः खड़ा करने में ब्राह्मणों को अधिक प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। सवाल यह है कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक हो, सरकार पर कई सवाल उठ रहे हों, ऐसे में विपक्ष के किसी बड़े नेता का एक जाति विशेष के लिए प्रतिनिधित्व देने की पैरवी करना क्या संकेत देता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, ब्राह्मण वोटर कांग्रेस से दूर हैं, इसलिए उनको पुनः हासिल करने की कोशिश माना जा सकता है। दूसरा, कि राजनीति की गहरी समझ रखने वाले हरीश रावत को अब आभास हो रहा है कि पार्टी आला कमान भविष्य में ब्राह्मणों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है। और अगर इन दो बड़े कारणों से इतर भी कोई सच्चाई है, तो यह भी माना जा सकता है कि उनकी इस बात से खुद उनके ही प्रदेश अध्यक्ष पर यह सटीक राजनीतिक निशाना है, जिसके तीरंदाज खुद हरदा ही हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन उनके इस बयान ने भाजपा से ज्यादा चिंता की गहरी लकीरें कांग्रेस के भीतर ही खींच कर रख दी हैं। फिर चाहे वो राजपूत समुदाय से आने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से अजय विधायक प्रीतम सिंह हो, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार 18% दलित समुदाय की अगुवाई करने वाले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हों। हरीश रावत के इस बयान ने हाल ही के वर्षों में प्रदेश से लेकर दिल्ली बैठे कांग्रेस नेतृत्व की नजरों में तेजी से जगह बनाने वाले गणेश गोदियाल की राहें भी कुछ हद तक आसान कर दी हैं। और अगर सच्चाई इन दो बड़े कारणों में भी नहीं है, तो फिर हरीश रावत की कही बात के कई और भी मायने निकाले जा सकते हैं, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की तरफ इशारा करते हैं। कहीं इस बयान के बहाने हरीश रावत गणेश गोदियाल की पैरवी तो नहीं कर रहे? वजह साफ है कि कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को पछाड़कर गोदियाल ही वो चेहरा हैं जिन्होंने राजनीतिक हलकों से ज्यादा प्रदेश की आम जनता में अपनी पैठ बनाई है, जिसकी तस्दीक आम जनता तो करती ही है। साथ ही आंदोलनरत युवा, मूल निवास की मांग कर रहे संगठन भी खुले तौर पर इस बात को कई मंचों के जरिए बोलते रहे हैं। इन सबसे अलग कई भाजपाई नेता भी दबी जुबान में ही सही, पर गोदियाल को ही मुख्यतः मुकाबले का पुरोधा मानते हैं। अब चूंकि हरीश रावत एक सधे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, तो आम जनता की नब्ज को भांपना उनके लिए मुश्किल भी नहीं। हरीश रावत जानते हैं कि बीजेपी में ब्राह्मण नेताओं के मुकाबले कांग्रेस में ब्राह्मण नेतृत्व कमजोर है, और गणेश गोदियाल जिस तरह से उभर कर सामने आए हैं, उससे कांग्रेस में ब्राह्मण नेताओं की कमी पूरी होती दिखाई देती है। भाजपा में पहली लाइन से लेकर दूसरी लाइन के नेताओं में ब्राह्मण चेहरों की भरमार है। संगठन में भी भाजपा के पास ब्राह्मण चेहरे हैं, जबकि कांग्रेस में गणेश गोदियाल के अलावा कम ही नेता ऐसे हैं जिससे भाजपा के ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके।
गोदियाल की पकड़ राजपूतों व अन्य समुदायों में भी बेहद मजबूत मानी जाती है। खासकर उत्तराखंड में होते आए युवा आंदोलनों में हिस्सा लेने के दौरान सभी वर्गों के छात्रों और युवाओं के बीच पहुंचकर उनकी आवाज बनने की वजह से। एक और सच भी है कि गणेश गोदियाल जमीनी तौर पर तो कांग्रेस में सबसे मजबूत नेता के तौर पर वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनके पास कोई ऐसी मजबूत स्थिति या कार्यभार फिलहाल नहीं है। अब ऐसे में हरीश रावत का यह बयान कहीं ना कहीं ये इशारा तो कर ही रहा है कि कमान अब ब्राह्मण चेहरे को दे देनी चाहिए। बस यही एक बात है जो कहने को मजबूर करती है कि हरीश रावत का प्रीतम प्रेम थोड़ा अस्थिर होता दिखाई दे रहा है। इशारा यह भी साफ करता है कि हरीश रावत का यह बयान उनकी कोई ठोस रणनीति के तहत उठाया हुआ कदम ही है। वो खुद तो राजपूत समुदाय से हैं ही, उनके साथ ही हरक सिंह रावत, करण महाराज जैसे मजे हुए राजपूत नेता भी साथ ही हैं। तो राजपूतों के वोट बैंक को वो संभाल लें और बाकी बची हुई कसर जो ब्राह्मण वोटों की है उसकी कमी गणेश गोदियाल के चेहरे को सामने रखकर पूरी की जा सके, जिसमें भुवन कापड़ी जैसे युवा ब्राह्मण नेता का साथ भी शामिल हो, जो किसी और को नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का इतिहास भी कमोबेश ऐसा ही रहा है। दिल्ली में बैठे आला कमान ने समय समय पर ब्राह्मण नेताओं के हाथ में कमान दी है। 2002 में नारायण दत्त तिवारी हो या फिर 2012 में विजय बहुगुणा हो। यह भी सच है कि अगर तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने केदारनाथ मामले में लापरवाही न बरती होती तो शायद हरीश रावत प्रदेश के मुखिया के तौर पर शपथ ले ही नहीं पाते। फिलहाल विजय बहुगुणा हाथ से छिटक कर कमल पर सवार है। सुबोध उनियाल और किशोर उपाध्याय जैसे नेता भी कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। एनडी तिवारी के बाद कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मणों का सबसे प्रमुख चेहरा रही तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रही इंदिरा हृदयेश अब इस दुनिया में नहीं है और उनके सुपुत्र हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश अपनी मां के कद की भरपाई कर नहीं पाए हैं। अब इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने पूर्व में ब्राह्मण नेतृत्व पर भरोसा हमेशा से जताया है, कभी उनको किनारे नहीं किया गया। लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। न सुबोध उनियाल जैसे ताकतवर ब्राह्मण नेता कांग्रेस के साथ हैं और न किशोर उपाध्याय जैसे शालीन नेता। शायद यही वजह है कि हरीश रावत फिर से पुराने कांग्रेस युग को खड़ा करने में जुट पड़े हैं, जिसमें जातीय समीकरण को साधने के लिए ही ब्राह्मणों को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जैसा बयान सामने आया है। भाजपा ने जातीय संतुलन को बेहतर ढंग से मैनेज किया है। पौड़ी से अनिल बलूनी, कुमाऊं से अजय भट्ट, जबकि राज्यसभा से महेंद्र भट्ट को प्रतिनिधित्व दिया है। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ब्राह्मण तो मुखिया राजपूत के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। मतलब भाजपा ने जातीय समीकरण बहुत ही अच्छे ढंग से साधा हुआ है और इसी भाजपाई समीकरण की काट ढूंढते ढूंढते शायद हरीश रावत ने गणेश गोदियाल को और भुवन कापड़ी जैसे नेताओं को अगुवाई करने को नई ताकत देने की तरफ इशारा कर दिया है। यह बात हमेशा कही जाती है कि जाति की राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। ये इस देश और प्रदेश का सबसे बड़ा सच भी है कि राजनीतिक दल जातीय समीकरण को साधकर ही सत्ता तक पहुंचते हैं और इसलिए ही उनके प्रतिनिधित्व को उसी आधार पर डिसाइड किया जाता है। भाजपा इस राजनीति में सफल नजर आती है। उसके पास राजपूत और ब्राह्मण दोनों तरह का प्रतिनिधित्व मौजूद है जो मजबूत आधार रखते हैं, जबकि कांग्रेस में ब्राह्मण नेताओं और वो भी मजबूत नेता संख्या में कम है। यही कारण रहा कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस से ब्राह्मण मतदाता छिटकता रहा, जबकि आधी से थोड़ा ही कम आबादी ब्राह्मण मतदाताओं की है। अपने प्रतिनिधित्व की कमी से मतदाता भी धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो चले हैं। इसलिए हरीश रावत का शायद ये आकलन है कि अगर ब्राह्मण वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो हो सकता है कि ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस की तरफ आगे बढ़े और उससे कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाए। फिलहाल सवाल यही है कि क्या हरीश रावत का ब्राह्मण कार्ड डूबती कांग्रेस को बचा पाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव तैयारी में लग चुकी भाजपा की डबल इंजन सरकार सुबह से लेकर शाम तक मजार, मस्जिद, मदरसा, डेमोग्राफी चेंज, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, नकल जिहाद पर वीडियो जारी कर करके हरीश रावत पर सैकड़ों वीडियो बनाकर उन्हें मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुलपति और कुलाधिपति घोषित करने में लगी हुई है। उस दौर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता हरीश रावत द्वारा कांग्रेस संगठन में ब्राह्मणों को उचित गद्दी, उचित पद देने की मांग का मामला खूब जोर शोर से चल रहा है।
देखना है कि सरकार के डेमोग्राफी चेंज और तमाम जियादों के बयान के बीच हरीश रावत का ये ब्राह्मण कार्ड कितना कारगर साबित होता है और किन ब्राह्मणों को गद्दी नसीब होती है। बहरहाल उत्तराखंड में 2027 का चुनावी बिगुल भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही बजा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।